गया है। उनके आंदोलन को, उनकी जो भीड़ थी, वहां जो लोग थे, उन्हें मिसगाइड किया गया, यूज किया गया। जी जवाब दीजिए। और यहाँ पर ये भी आरोप लग रही है कि कांग्रेस की जो काउंसलर है फुटसोंग स्ट्रेंजिन, इन्हीं पर हिंसा भड़काने का आरोप है, जिसका जिक्र खुद संबित पात्रा कर रहे थे। रिद्धि जी, संबित पात्रा क्या कह रहे थे उस पर मुझे रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैं बीजेपी के नेताओं के बारे में बताना चाहता हूं कि वो कितने डिलेमा में रहते हैं और अंधेरे में कितने तीर चला रहे हैं। इसी प्रोग्राम में अभी लोगों ने देख लिया। सोनम वांगचुक इसके लिए जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार है कि राहुल गांधी का एक ट्वीट जिम्मेदार है, या राहुल गांधी की प्रधानमंत्री की चाहत बनने की जिम्मेदारी है, या उनका नेपो किड होना जिम्मेदारी है। ये सारे के सारे तर्क हमने देख लिए और ये तर्क कौन से नवयुग के गले उतरेगा ये भी लोग असेस करेंगे। देखिए, मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से दिल्ली कश्मीर में जो आर्टिकल 370 का एबोरेशन हुआ था, वो आज तक के इतिहास में हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ कि किसी स्टेटहुड को किसी स्टेट से छीनकर उसको अलग से काउंसिल बना दिया गया हो। देखिए, मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि वहां के लोकल्स की डिमांड क्या है। वहां के लोकल्स की डिमांड है कि लद्दाख को संविधान के 6ठे सूची में इंक्लूड करा जाए, जिसमें उनको स्वायत्त जो जिले बनाने की स्वायत्त जिला परिषद बनाने की अधिकार मिलेगा। उसके साथ साथ उनके पास जमीन, जंगल, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय करों के ऊपर निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा। जिस तरीके से दिल्ली की सरकार रिमोट कंट्रोल से लद्दाख को कंट्रोल कर रही है, अब ये वहां के लोगों ने इसे एक्सेप्ट करने के लिए ना कह दिया है, जिसका प्रतिफल हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसका असेसमेंट यहाँ पे बैठे हुए लेखक और वरिष्ठ पत्रकार साथी कैसे भी करें, पर मैं बताना चाहता हूं कि लोगों को एस्पिरेशन को जिस तरीके से दबाया जा रहा है, जिसकी वजह से ही इतने बड़े पैमाने पर लोगों का विद्रोह और आक्रोश सामने आया है। आप उसको पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश, बीजेपी उसको पॉलिटिकल रंग देने का कोशिश भले ही कर ले, लेकिन वो नेपो किड की बात कर ले। नेपो किड क्या होता है ये मैं ममता जी को बताना चाहूंगा कि जब पीयूष गोयल जी के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं और हिंदुस्तान के बच्चे उनको 2 जून का घर पे खाना नहीं मिलता है, 80 करोड़ लोगों के इन्होंने खाने की लाइन में बना रखा है। ये जिस तरीके से बीसीसीआई और आईसीसी के प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, वो नेपो किड का सबसे बड़ा उदाहरण है। शायद वो उसको भूल गई होंगी, लेकिन आज वो हमारा मुद्दा नहीं है। हम सिर्फ मुद्दे पर रहते तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की ये पूरी तरीके से विफलता है, जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। और जितने भी आप कारक या रीजन बता रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो सरकार है उसको भी एड्रेस करने की मैं गुंजाइश दोनों हमारे। भूषण जी के पास जाऊंगी। ममता जी, अनीत जी के जो विश्लेषण है उसे देख के तो मुझे ऐसा लगा कि सामने चीजें सारी साक्ष्य के रूप में मौजूद हैं, लेकिन कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत है दुष्यंत त्यागी जी की, वहां तो सारे अंधे और गूंगे बैठे थे, न जाने वहां पे कैसे जलसा हुआ होगा। कारण क्या है, सामने इनके एमएलए दिख रहे हैं हाथ में हथियार उठाते हुए, भीड़ जाती हुई दिख रही है, तब भी ये कह रहे हैं कि हमारा कोई रोल नहीं। और दूसरी बात रिद्धि जी, इनकी नेपो किड्स की बात पे कहना चाहूंगी। नेपो किड किसको कहते हैं? जिसको चीजें विरासत में मिलती हैं और उसे लगातार मिलती हैं तो उनको एंजॉय करता रहता है। तो मैंने नेपो किड वर्ड यूज क्यों किया वो सोच लीजिएगा। वही राहुल गांधी है जिनका 7वां बर्थडे प्लेन में मिलता है, जबकि इमरजेंसी खत्म हुए मात्र 3 महीने हुए होते हैं। तो नेपो किड राहुल गांधी के लिए बिल्कुल फिट बैठता है, राहुल गांधी नहीं, राहुल स्यूडो गांधी के लिए। ठीक है भूषण जी, यहाँ पर अगर बात की जाए, ठीक है जी, सिर्फ एक लाइन सर, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, सिर्फ एक लाइन। रिद्धि जी, नेपो किड के बारे में अगर ये बोल ही रही है ममता जी, तो इनको बताइए कि जय शाह के भी बारे में बोल दें कि वो कितने बड़े कीर्तिमान स्थापित करके आज क्रिकेट के इतने सम्मानजनक पोजीशन पर पहुंचे हैं। इनको नेपो किड के बारे में बता दीजिए कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे किस तरीके से अमेरिका में पढ़ रहे हैं। इनको बता दीजिए कि अनुराग ठाकुर के बच्चे किस तरीके से। ममता जी अभी रुक जाइए, ममता जी अभी रुक जाइए। आप बैक बेंचर, ममता जी अभी आप बैक बेंचर स्टूडेंट्स की तरह उछल रही हैं। आप समझिए कि आप भी चुप रहने की, आप पेशेंस रखने की जिम्मेदारी और जवाबदेही आपकी भी है, आपकी भी है। अब देखिए, देखिए आप इस तरीके से अभी आप प्रयोग नहीं करते अनित जी। ठीक है, नहीं करेंगे मैडम, पर इनको बताइए कि पेशेंस रखने की जिम्मेदारी सिर्फ आप किसी एक पर्टिकुलर के ऊपर नहीं डाल सकते। इनको भी इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था, इनको बताइए। देखिए, मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये अभी मुद्दा नहीं है। संबित पात्रा जैसे लोग यहाँ पे बीच में आएंगे और इस तरीके की पॉलिटिकल बयानबाजी जरूर करेंगे, पर मैं बताना चाहता हूं कि ये वहां के लोगों का आक्रोश है जो सड़कों पर इस तरीके से दिखाई देता है। राहुल गांधी या किसी के कहने पर कोई
70 लोगों को घायल नहीं कर सकता लेकिन है, सर कोई फिर 10 ये भी लोगों है को ना मार नहीं कि सकता है। कि लेह लेकिन में जिस जिस तरीके प्रकार से से हिंसा हुई, राहुल गांधी ने